हे गाइस। तो स्वागत है आप सभी का डे 4 में। और डे 4 शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या कुछ मैं बोल दूँ जो आपके समझ में ना आए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। या फिर अगर मैं हिचकिचाऊँ तो मैं शायद हिचकिचा सकता हूँ क्योंकि मैं पहली बार बोल रहा हूँ। ये नहीं, सेकंड टाइम है। मैंने पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था और ये फोर्थ वीडियो जिसमें अगर मैं कुछ हिचकिचाऊँ तो मेरी बात को इग्नोर करें और मेरी जो बात आपके लिए फायदेमंद है वो ही सुने और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डे 5 जिसमें आज हम पढ़ेंगे मैथ कैलकुलेशन। तो जैसा कि मैंने बताया था, आप लोगों ने देखा ही होगा कि डे 3 में हम कैलकुलेशन सीख रहे थे और कैलकुलेशन की हमने अच्छे से प्रैक्टिस की। प्री क्लास के क्वेश्चंस की जो हमने प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट किए थे उन्हीं पर हमने प्रैक्टिस की। फिर आज हमने यूनिट डिजिट की क्लास ली और उसके यूनिट डिजिट ने प्रैक्टिस की। हमें क्वेश्चन आ रहे थे, यूनिट डिजिट बिल्कुल भी समझना था। फिर हमने दोबारा भी की जिसमें टाइम लगा, लेकिन फिर बाद में हमें आने लगे अच्छे से। तो आज हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अपनी फेयर कॉपी पर कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं ताकि मैं जब भी मन करूँ तब मैं उन्हें रिवाइज करके देखता रहूँ। इसलिए मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता हूँ, फेयर पर, रब पर भी करता हूँ और फेयर पर भी करता हूँ। तो इसी तरह आज का डे 4 का मैथ हमारा इस प्रकार। और डे 4 में हमने आज यूनिट कंप्लीट कर लिया और अब हम आगे क्लास कर लेंगे जिसमें हमने आज मैथ का टारगेट कंप्लीटेड। अब हम पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर में हम पहले पानी पिएंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। हमने पानी पिया और फिर मैंने कॉपी रखी और मैं ग्रामर की कॉपी लेकर आया और ग्रामर पर हमने गोला कर दिया, यानी कि आज हमें ये पढ़ना है। तो पहले मैंने प्रीवियस क्लास की क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट जो कि मैंने पढ़े थे, प्रीपोजिशन वगैरह, एडवर्ब, एडजेक्टिव, उनकी मैंने प्रैक्टिस की, उनके क्वेश्चन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन और इंटरजेक्शन की। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। कंजंक्शन तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आसानी से समझ में आ जाता है क्योंकि कंजंक्शन को एक वफादार टॉपिक माना गया है। तो पहले ब्रेक, और ब्रेक में हम खाएंगे हलवा। और हलवा काफ़ी अच्छा बना था, अच्छा बना है। और हलवे में गाजर, हलवे में किशमिश, बादाम, काजू वगैरह और छुहारे पड़े हुए थे, इसीलिए बहुत अच्छा लगा। कम मीठा था और अच्छी बात तो ये है, ये ना तो रिफाइंड में था ना ही डालडे में, ये देसी घी में भुजा हुआ था हलवा, तो इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा था। पहली बार अच्छा हलवा खाया है इतना। दीदी दीदी खिलाती थी पहले, लेकिन अब खाया है मैंने। अच्छा, तो हमने हलवा खाकर पानी पिया और अब हम पढ़ेंगे कंजंक्शन और इंटरजेक्शन जो कि पार्ट ऑफ स्पीच के दो लास्ट टॉपिक हैं। और मैम ने बोला था कि इनकी फिर प्रैक्टिस करेंगे और इनको पढ़ने के बाद जैसे कि हम आपने देख सकते हैं रिज्यूम कर दिया और हमने कंजंक्शन की क्लास ली और इंटरजेक्शन पढ़ा। इसी प्रकार आज हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गया जिसमें हमने CDS की एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। पहले हमें समझ में नहीं आ रहे थे कि ये कैसे होंगे, फिर बाद में हमने प्रैक्टिस की तो हमें आने लगे, जिसमें नाउन प्रोनाउन जो मीनिंग दी गई थी वो पहचाननी थी कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। तो हमने आसानी से इनकी प्रैक्टिस की। फिर हमने मैच द फॉलोइंग सॉल्व की और कुछ क्वेश्चन लगाए जिसमें मैम ने आसानी से मुझे समझाया। और फिर मैम ने कन्फ्यूजन वर्ड कराए और जिसमें हम लोग देख सकते हैं कंजक्शन ऑफ क्वेश्चन में प्रपोजिशन एडवर्ब में और एडजेक्टिव और वर्ब की प्रपोजिशन वो प्रैक्टिस करवाई क्वेश्चन से। इसी प्रकार आज का डे 4 ग्रामर हमारा अच्छा रहा और डे 4 में ग्रामर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम वोकैब पढ़ेंगे और वोकैब में हमने प्रीवियस क्लास की जो हमने वर्ड मीनिंग और रूट वर्ड वगैरह ओनियम एंटोनिम्स पढ़े थे उनकी हमने प्रैक्टिस की। और आज मैम ने प्रैक्टिस करवाई थी, तो मैम ने कुछ प्रैक्टिस भी करवाई और मैम ने नए रूट वर्ड भी दिए जिसमें सिनोनियम और एंटोनियम थे। मैम ने सिनोनियम और एंटोनियम लिखवाए और उनके रूट वर्ड निमोनिक बताई कि इन्हें याद कैसे है। और उसके बाद मैम ने इडियम्स और फ्रेजेस बताई इन्हीं एंटोनियम सिनोनियम के थ्रू। तो हमने इडियम्स और सिनोनियम की प्रैक्टिस की और इसी प्रकार आज का
वो क्या हमारा सक्सेस रहा डे 4 का, और हम पढ़ेंगे रीजनिंग। जैसा कि मुझे आप लोगों को पता होगा कि मैं रीजनिंग दोबारा कर रहा हूँ। मैं पहले से रीजनिंग के कुछ टॉपिक कवर कर चुका हूँ, जिससे मैंने प्रैक्टिस नहीं की है काफ़ी टाइम से, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ बेसिक से पढ़ना है। और हमारा कैलेंडर का टॉपिक था, जो कि हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, और इसी प्रकार आज हमारा डे 4 रीजनिंग का अच्छा हुआ, जिससे हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। और अब बात जीएस की। हिस्ट्री जीएस के मेरे नोट्स बने हुए हैं पहले से, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बस लर्न करना होता है। और डे 7 होने के बाद हम दूसरी जीएस उठाएंगे, मतलब जीएस में हम पढ़ेंगे जियोग्राफी। हाँ, जियोग्राफी हम शुरुआत करेंगे। डे 7 कंप्लीट होने के बाद हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, जिसमें रेगुलर क्लास लेंगे। तो चलिए अब सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।